बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये 1.3 एक्सरसाइज का पहला सम है। कम्प्लेक्स नंबर्स वाला ग्राफ हमने ग्राफ पेपर के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करके दिखाना है, कम्प्लेक्स प्लेन बनानी है। तो ये पहला कम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, नंबर 1 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा को अगर आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें तो जो 2 है वो एक्स एक्सिस के साथ है और 3 वाई एक्सिस के साथ होता है। अयोटा वाला जो है वो वाई एक्सिस के साथ होता है और जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो इसका 2 रियल पार्ट है, तो आप इस तरह से इसको ए का नाम दे दो, इस ऑर्डर पेयर को ए का नाम दे देते हैं। और ए इज़ इक्वल टू, फर्ज कर लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू हमारा कम्प्लेक्स जो नंबर है वो क्या बनता है 2, और यहाँ पर कोमा लगा देते हैं और ये 3 लिख देते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर है वो कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर पेयर बन सकता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऑर्डर पेयर यहाँ पर बना दिया और उसका ए नाम रख दिया। तो इस तरह से मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर लिया। अब अगला कम्प्लेक्स नंबर लिख ले लगा हूँ। अगला कम्प्लेक्स नंबर का भी बना लेते हैं। सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का पहले ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, उसके बाद उनको ग्राफ पेपर पर ड्रा कर देंगे। तो अगला है 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा को अगर मैं b का नाम दे दूं इस सवाल को, तो b इज़ इक्वल टू बन जाएगा 2, -3 आयोटा हट जाएगा। तो लिहाजा ये एक्स एक्सिस के साथ है और ये वाई एक्सिस के साथ है, तो लिहाजा ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। अब सम नंबर 3 देखें। सम नंबर 3 में -2 - 3 आयोटा दिया हुआ है। तो इसका अगर मैं b के बजाय आप c नाम रख दूँ, c इज़ इक्वल टू बन जाएगा -2, -3। ये इसका ऑर्डर पेयर बन गया। अब सम नंबर 4 -2 + 3 आयोटा। तो इसका c d नाम रख लेते हैं। d नाम रखें तो d बराबर है इसका -2 फिर कोमा 3, y के साथ 3 आ जाता है। तो यूँ इसका कम्प्लेक्स नंबर बन गया। आयोटा सिर्फ उठा देना है बस आपने, और उनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते चले जाना है। अब नेक्स्ट सम है इसका 5 -6 उसने दिया है। तो -6 दिया तो इसका मतलब है कि आयोटा वाला हिस्सा तो उसने दिया नहीं है। तो हम ई जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो ये जो -6 है वो रियल पार्ट है, तो -6 पहले लिख देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट सम देखें। 6 ये है आयोटा सिर्फ, तो आयोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ पे जो आएगा ऑर्डर पेयर वो बनेगा। यहाँ पर आप 0 लिखना पड़ेगा आपको रियल पार्ट में, और आयोटा जो है वो 1 आयोटा है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है वो y बनता है, इमेजिनरी पार्ट y बनता है, और कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x बनता है। तो रियल पार्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ था इसलिए 0 लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट उसने दिया हुआ था तो इमेजिनरी पार्ट 1 आयोटा दिया हुआ था तो 1 मैंने लिख दिया, आयोटा को रिमूव कर दिया। तो अब नेक्स्ट सम देखें। इसका 7 सम है और ये बराबर है 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसको अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ FEFG, इसको मैं अगर G कह देता हूँ, तो ये 3/5 कोमा -4/5 ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। 3/5 और 4/5। 3/5 4/5 ये किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को ग्राफ पे ड्रा करना मुश्किल होता है, तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 को जब 5 पे डिवाइड करोगे, तो 3 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पर मैंने रख लिया, 3 को अंदर रख लिया, 5 पे डिवाइड किया। तो क्योंकि 3 छोटा है ऊपर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा लिया और यहाँ 0 लगा ली। तो 5 6 30,
तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0.6 आता है। जबकि दूसरे वाले का निकालते हैं तो 4 और 5, तो 4 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला अंदर रखा जाता है, नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 0 आया, पॉइंट आया, तो 5 यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 40 बन जाएगा। 5 8 जार 40, तो ये 8 आ जाएगा, 0.8 इधर इसका आंसर आता है। तो इसका मतलब है हम इसका आंसर लिख देते हैं, ऑर्डर पेयर इसका बनेगा 0.6 और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, कोमा 0.8, 0.8। तो इसका ऑर्डर पेयर बन गया। अब एक और सम है अभी 7 8, 8th सम है -5 और -5 -6 आयोटा। तो -5 -6 आयोटा को ये जी रखा था, ABCDEFGH, एच पार्ट इसका नाम रख लेते हैं एच। तो एच बराबर है -5, -6। तो ये इसका ऑर्डर पेयर बन गया। अब हमने ये ड्रा करने हैं। ड्रा करने के लिए हमें XY प्लेन बनानी पड़नी है। तो XY प्लेन हम बनाते हैं, तो उसके ज़रिए से हम ड्रा करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे XY प्लेन बनाने लगा हूँ। ग्राफ पेपर पर ये सारे नंबर हमने ड्रा करने हैं, तो इसके लिए हमें अब प्लेन चाहिए। तो मैं प्लेन बना कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट देखिए, मैंने ये प्लेन बना लिया है। इसे XY प्लेन बोला जाता है। यहाँ पर X लिखा तो यहाँ पर X डैश लिखा, ये X डैश है। यहाँ पर Y लिखा ऊपर तो यहाँ Y डैश लिखा। ऐसे ये ऐसे लाइन लगा ली और ऐसे लाइन लगा ली। तो ये XY प्लेन बन चुकी है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन इसलिए है कि कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये मैंने ड्रा किया, तो लिहाजा इसे कम्प्लेक्स प्लेन कह देंगे। दरमियान में आपने ज़ीरो लिखना है। ये जो जगह है जहाँ पर चारों लाइनें मिल रही हैं ये ज़ीरो है, और इस तरफ को सारे पॉजिटिव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है। तो यहाँ पर सारा x पॉजिटिव जा रहा है, तो x पॉजिटिव की इधर वैल्यू है, इधर x की नेगेटिव वैल्यू है, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही 100 आगे आगे चलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने एरो लगा दिया। इधर ऊपर +1 +2 +3 +4 y की वैल्यू है, सारी ऊपर जा रही हैं, तो ऊपर y बनाया हुआ है। तो नीचे जो है ना सारी x की वैल्यूज़ हैं, ऊपर वो y शो कर लिया, नीचे y की वैल्यू नीचे माइनस में है, वो सारी -1 -2 -3 -4 -5 नीचे सारी y की माइनस की वैल्यू दे दी हैं। अब हमने अपने नंबर ड्रा करने हैं। तो हमारा नंबर जो पहला था, पहला हमने 2,3 बनाया था। 2,3 हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना था। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने बनाया, तो वो हमने अभी से ड्रा करना है। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनाया था a = 2,3। तो अब इसी तरह से मैं ऊपर से दे देकर फिर b फिर c फिर d सारे ऊपर से दे देकर बनाता जाऊँगा। तो आप लोग गौर से देख लें, ये पहला ये है 2,3, फिर दूसरा है 2,-3। तो इस तरह से मैंने ड्रा करते जाना है, और जो पहला है वो x के साथ मैंने लेना है और दूसरा मैंने y के साथ लेना है। तो 2 मैं x के साथ लूँगा और 3 को मैंने y के साथ लेना है। तो अब याद रखें 2,3 हमारा पहला ऑर्डर पेयर है। तो 2,3 को जब हम ड्रा करेंगे तो 2x के साथ लेना है, तो x के साथ 2 ये है, और 3 y के साथ लेना है, तो y के साथ 3 ये है। तो लिहाजा ये 2 से आप ऊपर जाओगे, ऐसे मैं सीधा ऊपर जा रहा हूँ, यूँ ऐसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे चला गया, और 3 से मैं ये इधर जाना है, इस तरफ को आ गया। तो ऐसे मैं देखता हूँ तो यहाँ तक मैं ये गया, तो यहाँ पर इधर 3 आ गया था, इधर इसे 2 के साथ आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। इस डॉट को मैं क्या नाम दूंगा, ए का, क्योंकि ये ए वाला ऑर्डर पेयर था, मेरा पहला ऑर्डर पेयर था ए, इसको मैंने नाम दे दिया। इसके साथ चले मैं ऑर्डर पेयर लिख भी देता हूँ। तो इसके साथ ऐसे लगाकर ब्रैकेट 2,3, तो ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर ड्रा हो गया, यानी कि पहला कम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ पर ड्रा हो चुका है। अब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, वो है 2 -3। 2 तो प्लस का है, तो इसका मतलब है x प्लस का तो इधर ही है, तो 2 तो यही रहना है।
और फिर -3 y का -3 है, तो y का इधर -3 यहाँ पर है। ऊपर वाले y के पास पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव हैं, तो लिहाजा इधर से यूँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाते हैं, इधर से 3 से यहाँ पे आ जाते हैं, इधर से 2 से भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो जहाँ पर दोनों आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो इस लाइन पे आकर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर इसको ज़रा मोटा सा डॉट लगा देते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं, पहले ए लिखा था तो ये वाला बी है दूसरा, तो यहाँ पर इसका नाम आप बी लिख दो और यहाँ पर आप इसका नंबर लगा दो, वो है 2, -3। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर बन चुका है। अब तीसरा है -c वाला है, -2 एंड -3। माइनस का ही 2 है, माइनस का ही 3 है, x का -2 ये वाला है और y का -3 ये वाला है। तो लिहाजा आप इधर से यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पे आ जाओगे, तो दोनों के ये हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव आ गए। -2x का ये वाला और -3y का ये वाला, तो यहाँ पर आकर ये मिल रहे हैं। इसका नाम हमने c रखा हुआ ऊपर, तो यहाँ पर आप c लिख दो और इधर ब्रैकेट लगाकर आप उनको पुट कर दो, -2, -3। तो यूँ हमारा यह कम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। अब अगला है c के बाद d है, d है -2 और -3। -2 का मतलब है x वाला हमारा माइनस का है, ये आया, और y का पॉजिटिव है, +3 है, तो y का यहाँ पर है ये। तो इधर को जाएंगे हम, यहाँ पे इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर बन रहा है यहाँ पे, और इधर y का यहाँ पर आ रहा है। तो y का पॉजिटिव है, उसने y का पॉजिटिव कहा हुआ है, x का उसने नेगेटिव कहा हुआ है, -2 पहले दिया हुआ है, तो पहला x का था, तो लिहाजा यहाँ पर आ गया। तो इसका नाम क्या हमने रखा था, d, इसको यहाँ पर d लिख देते हैं और इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं -2, 3 ब्रैकेट में, -2, 3 ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट डी के बाद हमारा अगला है ई वाला -6 है और 0 है। तो -6 x के साथ हुआ ना, -6 यहाँ पर है, ये x वाला -6 और y का 0 है, तो y का 0 ये यहीं पर है, 0 सबका यहीं पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ही रहना, इसी लाइन के ऊपर, तो यहीं पर रहेगा ये, क्योंकि x का यहाँ पर -6 आ रहा है और y का 0 यहाँ पर आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप मोटा कर दो और इसका नाम ही रख दो आप e, इसको e का नाम दे दो और इसके साथ आप ये लिख दो -6, 0। तो ये वाला यहाँ पर हमारा बनाया कर। अब अगला है f है 0, 1, 0 है, 0 तो यही है, और 1 x का 1 है, तो ये वाला। तो इसका मतलब है जो x का 0 है, x का 0 है, तो x ये 0 हुआ और y का 1 है, +1 है, तो यहाँ पर हुआ। तो क्योंकि y का 1 है तो y का 1 यहाँ पर आता है और x का यहाँ पर 0 ही आता है, क्योंकि x इधर 1 आता है, तो यहाँ पर x 0 ही है। तो इस लाइन के ऊपर रहेंगे हम। तो यहाँ पर आप इसको ज़रा बोल्ड करके इसको आप लिख दो f, और ये पहला इसका 0 है और दूसरा इसका 1 है, y इसका 1 है, यूँ हमने बना लिया। उसके बाद g है, तो g जो है ना वो -6 है और 0.6 है और 0.8 है। तो 0.6 और 0.8 कहाँ पर बन सकता है, 0.6 x का है, तो x का 0.6 है, तो यहाँ पर 0.5 होगा दरमियान में, x का +0.5 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दरमियान में 0.5 ले लो, तो थोड़ा सा इधर कर लो, तो यहाँ पर 0.6 हो सकता है। और उधर से वो कह रहा है कि 0.8, y का 0.8 है और माइनस में है y का 0.8, मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ, तो ऊपर भी माइनस का साइन लगाना पड़ना था, यहाँ पर माइनस का साइन आता है क्योंकि ये माइनस में था, तो ये ऊपर से माइनस में आ रहा था ना, तो माइनस का साइन था, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। तो माइनस का 0.8 और प्लस का 0.6 है, तो प्लस का 0.6
यहाँ पे हमने ढूंढ लिया था और माइनस का 0.8 इधर आ जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.8 समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ दरम्यान में 0.5 और तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे मैंने 8 कह दिया। तो यहाँ पे हमारा ऊपर से देखो यहाँ पे आ रहा है, नीचे से भी इधर से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0.6 0.8 वाला बनेगा। तो 0.6 कोमा माइनस 0.8 ये हमारा ऑर्डर पेयर बना। इसका नाम हमने रखा हुआ था जी, ये जी है, तो इसको यहाँ पर जी ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा अगला है एच है -6, यही वाला दिया हुआ है -6 और -5 और -6। एक्स का -5 है और वाई का -6 है। एक्स का -5, एक्स का -5 ये वाला है और वाई का -6 है, तो वाई का -6 मैंने ड्रा ही नहीं किया हुआ। यहाँ पर -5 है, इधर हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। इस तरफ इसको ले देता हूँ -6। तो अब यहाँ से इधर हम आते हैं, तो इस जगह पे आना पड़ेगा क्योंकि उधर से -5 है, इधर से ये -5 है और यहाँ पे -6 आएगा। ऊपर से -5 लेना है, इधर से -6 लेना है और ऊपर से -5 लेना है। एक्स का -5 है, वाई का -6 है, तो यहाँ पे आकर हमारा ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि इधर से आकर भी यहाँ पर आ रहे हैं, इधर से भी हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिहाजा इसका नाम लिखे। तो इसका नाम क्या रखा था, एज, और इसका आता था -5 -6। तो यूँ हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे के सारे हमने ड्रा कर लिए हुए हैं। आप लोगों के पास खुली जगह होगी, आप लोग सुकून से अच्छा सा ग्राफ पेपर लेकर उसी ऊपर ड्रा करें। मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैंने क्योंकि शो करना होता है वीडियो पर, तो उनको ज़रा कंजस्टेड करके बनाया। आप लोग खुले खूबसूरत करके एक जैसे फासले लेकर बनाने हैं। ये वाला जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसे फासले हों। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप बॉक्स वगैरह गिन कर फिर आप लोग बनाओगे। तो ग्राफ पेपर पे पूरे पूरे बॉक्स आपने यहाँ पर लेने हैं, ऊपर भी पूरे पूरे लेने हैं। जितने आपके एक्स के साथ बॉक्सेस होंगे उतने ही वाई के साथ आपने बॉक्सेस को 1 2 3 का नाम देना है। तो यूँ आपने ग्राफ पेपर पर बनाना है और इसी तरह मेरे जैसा भी आप बना सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।